दोस्तों, what we are starting now is rather a very small topic and a easy one. Sir, what is the name of the topic? दोस्तों, टॉपिक का नाम है, शांति से सुनिएगा सारे दोस्त, टॉपिक का नाम है अदर सब्सिडियरी बुक्स। टॉपिक का नाम है अदर सब्सिडियरी बुक्स। इजी टॉपिक नहीं है, बहुत ही इजी टॉपिक है और एक मैक्सिमम 2 क्लास में अपने निपटा देंगे। 2 तो लगाएगा क्लास, बट उससे ज्यादा का अपने को जरूरत पड़ेगा नहीं इसको अच्छे से समझने में। सर, मुझे एक बात बताओ, एवरीवन, मुझको एक बात बताओ आप लोग, कोई भी बिजनेस में, एक बिजनेस में कोई भी इवेंट हो, है ना, कोई भी इवेंट हो, कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, चाहे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हो, ऑनलाइन वालों चैट में रिप्लाई करना, ऑफलाइन वालों यहां पर रिप्लाई करो। एक बिजनेस में दोस्तों कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ हो, मैं आपको बताया था किसी चीज को, मैं आपको बताया था किसी चीज को कि भाई वो चीज ओरिजिनल एंट्री का बुक्स होता है, वो चीज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है। उस बुक का नाम याद है क्या? सारे लोगों ने क्या बोला? जर्नल। कि सर, क्योंकि सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कहां होते हैं? बोलो, जर्नल में। तो जर्नल इज द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, उसका समरी, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फाइनल अकाउंट्स, ये सब बनाना है, वो बनते रहेगा। पर डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज, कोई भी अकाउंट का जो फाउंडेशन होता है वो तो जर्नल ही होता है। जर्नल के बिना आप ना लेजर बना सकते हो, ना ट्रायल बैलेंस आएगा, ना पीएल बनेगा, ना बैलेंस शीट बनेगा। ठीक है, ऑनलाइन वालों इतना बात आप लोग समझते हो? हाँ या ना बोलना, सारे लोग इतना बात समझते हो? बस बहुत छोटा सा बात बोला, सारे ऑनलाइन वालों वीडियो एक्टिव रखिए। और मैंने एक बहुत छोटा सा बात करा, क्या? कि कोई भी ट्रांजैक्शन अगर रिकॉर्ड हम लोग करना चाहते हैं, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हम लोग किसका मदद लेते हैं? जरा बताइएगा। जर्नल का मदद लेते हैं। सर ठीक है, कोई भी ट्रांजैक्शन के लिए आप जर्नल का मदद लेते हो, तो इसमें आगे का बात क्या है? डियर स्टूडेंट्स, आगे का बात यह है कि अब हम आपको बता दें, ये जो सब्सिडियरी बुक्स आप पढ़ रहे हो ना, ये लोग भी ओरिजिनल एंट्री के ही बुक्स है। जर्नल भी और ये लोग भी। हाँ, तो फिर इनका दरकार क्यों पड़ा जब जर्नल है? तो आओ अब बात बताता हूं। एक्चुअली दोस्तों, जर्नल में सारे तरीके के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल नेचर का हो, किस नेचर का हो? फाइनेंशियल नेचर का हो। डियर स्टूडेंट्स, कोई भी ट्रांजैक्शंस जो फाइनेंशियल नेचर का हो, वो कहां रिकॉर्ड होता है? जर्नल में रिकॉर्ड होता है। एनी ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल नेचर आर रिकॉर्डेड वेयर वेयर वेयर? जर्नल, जर्नल, जर्नल। ठीक। पर काफी बार हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है। हम लोगों को काफी बार कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, और वो इंफॉर्मेशन ना जर्नल दे पाता है, और गेस व्हाट, ना लेजर दे पाता है। कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, फिर से बोलें दोस्तों, कुछ इंफॉर्मेशन ऐसे होते हैं, आरव ध्यान दीजिएगा, जो ना जर्नल दे पाता है, पूरा समरी देंगे आप, है ना आरव, सुनिएगा, ना लेजर दे पाता है कुछ इंफॉर्मेशन। इस वजह से हमें जरूरत पड़ता है सब्सिडियरी बुक्स का। इस वजह से जरूरत पड़ता है सब्सिडियरी बुक्स का। सर, ऐसा कौन सा इंफॉर्मेशन है जो जर्नल और लेजर दोनों मिलकर नहीं दे पा रहा है? आइए आपको हम एक एग्जांपल देते हैं। मुझे सोचिए एक बार, सबको सुनिएगा, है ना, डिस्कशन सुनिएगा, तो आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा क्यों बना। सुपर इजी टॉपिक। एक बात बताइए दोस्तों, मुझे ना पता करना है मेरे इस मंथ का या इस ईयर का, मुझे पता करना है एवरीवन कि मेरे इस मंथ का या इस ईयर का क्रेडिट सेल्स कितना हुआ। क्रेडिट सेल्स का मतलब है उधार पे हम लोगों ने कितने रुपए का सामान जो है वो सेल किया है, मुझको यह पता करना है। अगर एवरीवन मुझको यह पता करना है, तो एक बात बताओ, सारा क्रेडिट सेल्स जो मैंने इस मंथ में किया है, सारा क्रेडिट सेल्स जो मैंने इस ईयर किया है, अगर मैं लेजर देखूंगा, किसका लेजर? सेल्स का। किसका? सेल्स का लेजर।
सेल्स के लेजर में तो एक बात बताना, मेरे को पूरा क्लास बोलना, सेल्स के लेजर में क्या रिकॉर्ड होता है? 3 ऑप्शन देता हूं, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स या दोनों। सर सेल्स के लेजर में तो दोनों रिकॉर्ड होता है। इसका मतलब अगर मैं सेल्स के लेजर का बैलेंस निकालूंगा भी, मैं अगर सेल्स के लेजर का बैलेंस अमन निकालूंगा भी, तो अमन वो मेरे को क्या देगा? सेल्स का हिसाब देगा कि क्रेडिट सेल्स का हिसाब देगा? सेल्स का, यानी कि दोनों का हिसाब देगा, टोटल सेल्स का हिसाब देगा। ऑनलाइन वालों कैन यू रिलेट में क्या बोलना चाह रहा हूं? सारे दोस्त अग्री कर रहे हैं। एक मिनट ना, सबको बात कर रहा हूं। अब समृद्ध ने फिर अपना बुद्धि लगाया, ठीक है, गुड, ही इज पार्टिसिपेटिंग, पार्टिसिपेट करो। तो समृद्ध बोल रहा है इसमें कौन सा बड़ा बात हो गया, आपको सेल्स ही तो पता करना है ना, चिल कीजिए, हम बताते आपको। एक काम करिए, आप एक काम करिए ना, डेटर्स अकाउंट, जब भी किसी को क्रेडिट सेल्स करते हैं कौन सा एंट्री डेबिट करते हैं? डेटर अकाउंट। मेरे को समृद्ध एक बात बताओ, मेरे 4 डेटर्स है, मिस्टर राम, श्याम, अकबर, एंथनी। अब एक बार शांति से सुनिएगा, अगर ये 4 डेटर्स है, रियल लाइफ में तो 400 डेटर्स हो सकते हैं, तो पहला प्रॉब्लम हमको वो 400 डेटर्स का अकाउंट ताकना पड़ेगा। समृद्ध बोल रहा है कोई बात नहीं, 400 लेजर्स है, 400 लेजर्स का टोटल ऐड कर दीजिए। एक और प्रॉब्लम है, समृद्ध बोलो बताऊं क्या? एक और प्रॉब्लम है, हो सकता है कि कोई मेरा डेटर लास्ट ईयर का रहा हो। वंश, कोई मेरा डेटर था जिसको मैंने लास्ट ईयर सेल नहीं करा था, मतलब लास्ट ईयर सेल करा था, उसका पेमेंट आज तक मैंने नहीं किया, तो वो आज तक उसका अकाउंट बना हुआ है, तो वो इस महीना का क्रेडिट सेल्स को सही रिफ्लेक्ट कर पाएगा। पर्पस समझा? एक बार फिर बोलूं, क्या बोला, शुरू से बोलता हूं। मैंने स्टूडेंट से एक क्वेश्चन पूछा कि भाई सब्सिडियरी बुक क्यों बनता है? आंसर था क्योंकि आपको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करना है जो कि ना आपको जर्नल दे सकता है ना आपको लेजर दे सकता है। फिर मैंने एग्जांपल से प्रोसीड करा। व्हाट एग्जांपल डिड आई गिव यू? क्रेडिट सेल्स का। किसका बोलो? क्रेडिट। अगर मुझको क्रेडिट सेल्स पता करना है, अगर मुझको क्रेडिट सेल्स पता करना है, सेल्स अकाउंट का लेजर बता पाएगा क्या मेरे को? सेल्स अकाउंट का लेजर बता पाएगा क्या? क्योंकि अल्फ्रिक, लेजर में, सेल्स अकाउंट के लेजर में कैश रिकॉर्ड होता है कि क्रेडिट रिकॉर्ड होता है कि दोनों? दोनों रिकॉर्ड होता है। एक सेल्स का लेजर में तो दोनों रिकॉर्ड होता है। फिर समृद्ध ने बीच में बोला कि सर लेकिन डेटर्स, उनको तो आपने उधार में ही बेचा है, तो डेटर्स का अकाउंट देख लीजिए। पर मुकुल, जब डेटर्स का लेजर आप बनाओगे, आप सोचो डेटर्स का तो पुराना बैलेंसेस भी हो सकता है। मान लो कि मैंने मुकुल को कोई सामान बेचा, मैंने अभी 10,000 का बेचा, पर हो सकता है लास्ट मंथ मैंने 20 का बेचा हो, तो मुकुल के बैलेंस में तो 30,000 दिखाई देगा, लेकिन इस महीना तो खाली 10,000 का सेल हुआ है। तो समृद्ध, इस वजह से तुम्हारा डेटर्स अकाउंट भी फेल हो जाएगा क्रेडिट सेल्स को दिखाने में। अग्री करते हो नहीं करते हो? इस वजह से दोस्तों हम लोग एक अलग बुक बनाता है जिसका नाम है सेल्स बुक। क्या नाम है बोलो? सेल्स। ये एक सब्सिडियरी बुक है, ये एक वंश, ये एक सब्सिडियरी बुक है। अब रिदम, ये जो सेल्स बुक है ना, ये सिर्फ क्रेडिट सेल्स ही रिकॉर्ड करता है। मतलब सेल्स बुक में आने के लिए आपको एक पास लगता है, पास, एंट्री पास होता है ना, एंट्री पास, उस एंट्री पास का नाम है क्रेडिट। अगर कोई सेल उधार में हुआ है, हम लोग तो सब्सिडियरी बुक पढ़ रहे हैं या स्पेशल जर्नल्स पढ़ रहे हैं, तो कोई एंट्री सेल्स बुक में तभी जाएगा जब वो किस नेचर का हो? क्रेडिट सेल्स का। अब अगर सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल्स जा रहा है, तो मुझे अगर क्रेडिट सेल्स का हिसाब पता करना है दोस्तों, बहुत आराम से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा? ऑफलाइन कौन कौन अग्री करते हैं? पर्पस समझ रहे हो? पर्पस समझ रहे हो? आरव क्लियर है। ऑनलाइन वालों कौन कौन पर्पस समझ रहे हो? ऑनलाइन आरव, राशि, दिव्या, शुभायु, अक्षत, ओके, तन्वी, दिस फ्रेंड्स हैव कंफर्म्ड। अब यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन, अभी यहां पर ध्यान दीजिए एवरीवन। इसके बाद ये तो सेल्स बुक हुआ। गेस व्हाट, अगर मुझे क्रेडिट परचेजेस जानना है ड्यूरिंग द ईयर या ड्यूरिंग दिस मंथ, तो फिर परचेज अकाउंट फेल हो जाएगा, क्योंकि परचेज अकाउंट या परचेज का लेजर तो चाहे कैश परचेजेस हो
चाहे क्रेडिट परचेजेस हो, वो दोनों को रिकॉर्ड करता है। यस और नो? जिन्होंने लेजर प्रैक्टिस किया है उनको पता है, और जो नहीं किया है वो लोग भी परेशान होंगे। तब सुनो, अगर आपने परचेस का अकाउंट बनाया तो परचेस के अकाउंट में तो कोई भेदभाव नहीं है, चाहे आपने क्रेडिट परचेस करा हो चाहे आपने कैश परचेजेस करा हो, दोनों परचेज अकाउंट में जाएगा। तो क्या क्रेडिट परचेज मेरे को केवल दिखाने में सक्षम होगा परचेज अकाउंट? नहीं। इसलिए क्रेडिट परचेजेस के लिए एक डेडिकेटेड हिसाब रख बनता है, एक डेडिकेटेड बुक बनता है, जिसका नाम गेस करो क्या होगा? परचेज बुक। क्या नाम होगा? परचेजेस बुक। रुद्रांश, इज दैट क्लियर? सो फ्रेंड्स, सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स, परचेज बुक सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स, परचेजेस बुक। सबका जवाब साथ साथ चाहिए। सेल्स बुक क्रेडिट सेल्स परचेज बुक। एक गेस करना, बहुत ही टफ क्वेश्चन पूछ रहा हूं। परचेज रिटर्न बुक क्या रिकॉर्ड करेगा? जितना परचेज रिटर्न्स है, जितना परचेजेस हमने परचेज किया और हमने रिटर्न किया, उनका अगर टोटल हिसाब देखना है कि मैंने कितना रिटर्न किया है यथार्थ, अगर यथार्थ मुझको उसका हिसाब करना है कि मैंने जो परचेज किया उसका कितना अमाउंट रिटर्न किया, वो किधर आएगा? परचेज रिटर्न बुक में आएगा। किस में आएगा बोलो? परचेज रिटर्न बुक में आएगा। और जो मैंने सेल्स किया और वो सेल्स रिटर्न हो गया, वो किधर आएगा बोलो? सेल्स रिटर्न बुक में आएगा। तो अब देखो, आपको सबका हिसाब और सबका काम पता लग रहा है। अब इसका पर्पस क्या होता है? एक महीना में या एक साल में जरूरी नहीं है एक सेल्स रिटर्न हो या एक परचेज रिटर्न हो। इस वजह से इन लोग एक डेडिकेटेड बुक बनाते हैं। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को, अच्छा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि सारे ऑर्गेनाइजेशंस ये सारी किताबें बनाए, ये मैं बिल्कुल नहीं बोला। कन्वीनियंस के हिसाब से बना सकते हैं, एब्सोल्युटली, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। एग्जांपल, एक 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 ये है, वॉलमार्ट स्टोर है या एक पेंटालून्स का स्टोर है। पेंटालून्स के स्टोर में ऐसा कभी तो हुआ है क्या? किसी के साथ हुआ है तो हाथ उठाना, जो पेंटालून से उधार में जीन्स खरीद के लाया हो। एनी हैंड्स? नो हैंड। मतलब पेंटालून माल ही किस में बेचता है? कैश में बेचता है। तो जब पेंटालून बेचता ही कैश में है, जब बेचता ही कैश में है, तो उसको सेल्स बुक बनाने का दरकार पड़ेगा क्या? थोड़ा सोच के देखो, उसको नहीं बनाने का दरकार पड़ेगा। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि सारे बिजनेसेस को सारा अकाउंट्स बनाना पड़ेगा। इट इज केस टू केस बेसिस। जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स है वो लोग कैश पे सामान के काम कर रहे हैं, तो उनको कभी दरकार ही नहीं है कि उन लोग को सेल्स बुक बनाना पड़े। अच्छा, मान लो कि कोई बिजनेस है जिसका पॉलिसी है हम लोग उधार पे खरीदता ही नहीं है, हम लोग कैश में ही खरीदता है, तो उसको फिर जरूरत ही नहीं है कि वो कोई परचेज बुक बनाए। अगर कोई बिजनेस है जिसका नो रिटर्न पॉलिसी है, एक बार बेच दिए रिटर्न नहीं होगा, तो फिर उसको सेल्स रिटर्न बुक का दरकार ही नहीं पड़ेगा। कुछ बिजनेसेस है जिनको परचेज रिटर्न का दरकार ही नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्डिंग बना रहे हो तो आपको सीमेंट, बालू और पत्थर का दरकार पड़ेगा। तो थोड़ी ना कोई कभी पत्थर मंगा के वापस करता है, दिस इज बैड क्वालिटी पत्थर बोल के। कॉमन सेंस है। और सिर्फ ऐसा ही प्रोडक्ट खरीद रहा है जिसका रिटर्न्स का दरकार ही नहीं आता, नौबत ही नहीं आता, तो इसको परचेज रिटर्न बुक में हम लोग इनकॉर्पोरेट कर देते हैं। फ्रेंड्स, समझ में आया? और एक, अच्छा तुमको एक सीक्रेट बात बताएं, एक सब्सिडियरी बुक पे तो हम लोगों ने 4-5 क्लास कर रखा है, कैश बुक। एंड गेस व्हाट, कैश बुक क्यों चाहिए? अगर किसी बिजनेस को खाली ये देखना है कि मेरा कैश का हिसाब क्या हुआ पूरे महीना में या पूरे साल में, तो वो कौन सा बुक बनाएगा? कैश बुक। और कैश बुक अपने सीख रखे हैं। तो ऐसा मत सोचो कि सब्सिडियरी बुक आज शुरू हुआ है, ये तो सर उसी दिन शुरू हो गया था जिस दिन कैश बुक शुरू हुआ था। अब तो खाली मूवी का पार्ट 2 चल रहा है। ऑफलाइन वालों, ईमानदारी से किसको किसको समझ आ गया हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन वालों, किसको किसको समझ आ गया हम क्या पढ़ाने वाले हैं? अब दोस्तों, फ्रेंड्स, अब मेरे को यह बताइए दोस्तों, एक इंटरेस्टिंग केस बताता हूं। हमने कितने सब्सिडियरी बुक्स के बारे में पढ़ा बोलो? कैश बुक बोलो, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक। आपको हम बता दें, कैश बुक को रख दो साइड,
कैश बुक को रख दो साइड, उसका फॉर्मेट और उसको बनाना तुम लोग सबको आता है, आता है कैश बुक। मैं तुमको आज क्लास में बुलाया हूं ये बाकी सब सिखाने को, कि परचेज बुक कैसे बनता है, सेल्स बुक कैसे बनता है, परचेज रिटर्न बुक कैसे बनता है, सेल्स रिटर्न बुक कैसे बनता है। बात नंबर 1। बात 2, दोस्तों बोला जाता है जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है, बोला जाता है। ठीक उसी तरीके से कुछ जर्नल एंट्री ऐसा होता है जो इनमें से कहीं पे नहीं पड़ेगा, इनमें से कहीं पे नहीं पड़ेगा, उसके लिए एक और बुक डेडिकेटेड है, वो इनका ऊपर वाला है। बताते हैं, पहले एग्जांपल दो। ऐसे हम कैसे मान ले आप क्या बोल रहे हैं, आओ एग्जांपल देता हूं। मशीनरी परचेज्ड, मशीन मतलब फिक्स्ड असेट, ध्यान दीजिएगा एवरीबॉडी। मशीनरी का मतलब क्या है, फिक्स्ड असेट, यहां ध्यान देंगे सब। मशीन का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड असेट। मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, मशीनरी परचेज्ड ऑन, यथार्थ ध्यान दे, मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। यथार्थ जब मैंने मशीन को उधार पर खरीदा, एक बात बताओ, मशीन का परचेज क्या परचेज अकाउंट में वंश जाता है क्या, मशीन का परचेज वंश परचेज अकाउंट में जाएगा। मशीन का परचेज किस अकाउंट में जाता है, मशीनरी अकाउंट में जाता है। एक बात सोचो, तो मशीन का परचेज परचेज अकाउंट परचेज बुक में जा नहीं सकता, और क्योंकि कैश में नहीं है तो कैश बुक में नहीं जा सकता। समझ आ गया। तो ना मशीन का परचेज कैश बुक में जा पाया, क्रेडिट परचेज है मशीन का, ना वो जा पाया आपका परचेज बुक में। ऐसे केसेस जो किसी बुक में नहीं जा पाते उनका हम लोग जर्नल एंट्री पास कर देते हैं। क्या पास कर देते हैं, जर्नल का फॉर्मेट तो सब जानते ही हैं, बस अब उसी जर्नल को जर्नल प्रॉपर बोलते हैं, उसी जर्नल को जर्नल प्रॉपर या जनरल प्रॉपर बोलते हैं, उसी बुक को जर्नल प्रॉपर या जनरल प्रॉपर बोलते हैं। इसका फॉर्मेट क्या होता है, जर्नल का फॉर्मेट याद है, वही है इसका फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट। सर 90% सेम, नो, 100% सेम जो फॉर्मेट है, बस खाली ये चेक करना है कि जर्नल प्रॉपर में किसको एंट्री मिलेगा। आपका काम एक वॉचमैन का है, आपको देखना है कि भैया कौन कहां जाने का है। अगर क्रेडिट परचेज हुआ है, अगर क्रेडिट परचेज हुआ है तो आप परचेज बुक में चले जाओ, क्रेडिट सेल्स हुआ आप सेल्स बुक में चले जाओ, ठीक ठीक। पर अगर कुछ ऐसा हो गया जो कहीं नहीं जा सकता, किसी बुक में नहीं जा सकता, जैसे मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट, और उदाहरण दूं क्या, आयशा डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीन। अब इसका जर्नल क्या होता है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, डेप्रिसिएशन एक खर्चा है, खर्चा जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, खर्चा जब भी बढ़ता है डेबिट होता है, तो आर एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और क्योंकि मशीन की वैल्यू कम होती है तो हम लोग मशीन की अकाउंट को क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अब एक बात बताओ, डेप्रिसिएशन टू मशीन, यथार्थ क्या डेप्रिसिएशन टू मशीन परचेज बुक में रिकॉर्ड हो सकता है, कैश बुक में, सेल्स बुक में, परचेज रिटर्न बुक में, सेल्स रिटर्न बुक में? जब कहीं नहीं जाएगा तो कहां जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। हमने 15-20 मिनट ही हुआ है बात करते हुए, पर हमने कॉन्सेप्ट को ग्रैब कर लिया है। किसको किसको समझ आ गया। मैं अब दोस्तों स्टार्ट करूंगा उस सम से जिससे बुक्स जनरली एंड करते हैं। क्या, एक फुल फ्लेजेड क्वेश्चन जिसमें सारा टाइप ऑफ बुक बनाना है। उससे क्या होगा, आपको एक कंप्लीट पिक्चर में दिखा पाऊंगा। हाँ रुकिए, अभी सुनिए, लिखना कुछ नहीं आपने, एक क्वेश्चन खाली बैठ के देखिए एज अ स्पेक्टेटर कि समझ आ रहा है नहीं आ रहा आपको। फिर बनाने के लिए तो अपने बुक में क्वेश्चंस है ही। एक चीज बताते चलूं आप लोग को, एक चीज बताते चलूं आप लोग को, एक चीज बताते चलूं आप लोग को, कि हम लोग जो है जीएसटी, एवरीवन, हम लोग जो है वो जीएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आज नहीं कवर करेंगे। मेरा मन है कि मैं 2 में क्लास को बांटूं। एक क्लास में ऐसा बना दूं जिसमें हम लोग बिना जीएसटी के कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लें, एक में विद जीएसटी कर लेंगे, तो सभी को क्लियर हो जाएगा। यस सर, बातचीत क्लियर है। लेट्स गो एवरीवन, आइए। बाय द वे ये सारा चीज आपके पास लिखा हुआ है, आओ एक बार गो थ्रू कर लें बुक में कि हमने जो पढ़ाया वही हमारी बुक में लिखा हुआ भी है कि नहीं है। बुक आपके पास है ऑलरेडी, तो ज्यादा कॉपी में कुछ लिखने का दरकार नहीं है, खाली बुक का पेज नंबर लिख लीजिएगा सो दैट थिंग्स आर क्लियर, है ना। बोलिए, परचेज बुक इज अ बुक, बोलो बोलो, परचेज बुक इज अ बुक
which only records credit purchase of goods. अच्छा, जब मैं बोल रहा हूं क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, तो क्या क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स भी यहां आएगा? एकदम सही, अमन इज करेक्ट. अमन इज टेलिंग सर रॉ मटेरियल या फिनिश गुड जिसका आपका बिजनेस है. इसका मतलब है अगर आपने कोई मशीन या फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो उस केस में हम लोग फिक्स्ड एसेट का अकाउंट यूज करते हैं. याशिका सही है सर. सेल्स बुक दोस्तों क्या रिकॉर्ड करेगा बोलो? क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स. क्या रिकॉर्ड करेगा? परचेज रिटर्न बुक परचेज रिटर्न्स रिकॉर्ड करेगा. सेल्स रिटर्न बुक सेल्स रिटर्न रिकॉर्ड करेगा. और जर्नल प्रॉपर क्या रिकॉर्ड करेगा? जो बाकी बुक्स रिकॉर्ड करने में असक्षम हो जाए, विच the entries which the other books are unable to record, which the other books are unable to take into consideration, those books or those entries are incorporated into journal proper. इससे सिंपल भाषा में हम कैसे बोले? आई डोंट नो. ये देखो, अब एग्जांपल स्कूल में मैडम बोल सकती है एग्जांपल दो. एग्जांपल है ओपनिंग एंट्री का. है ओपनिंग एंट्री बोल के भी कुछ होता है, जर्नल में पढ़ाया हूं. मान लो लास्ट ईयर बिजनेस बंद हुआ, इस साल बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो ओपनिंग एंट्री लगता है. तो सारा असेट्स को डेबिट करते हैं, सारा असेट्स को, और लायबिलिटी और कैपिटल को क्रेडिट करते हैं. इसको बोलते हैं बुक्स को ओपन करना. बुक्स को निशान यस और नो. तो निशान ये ओपनिंग एंट्री यहां रिकॉर्ड होगा. बुक्स जैसे ओपन होता है वैसे ही क्लोज होता है. रेक्टिफाइंग एंट्री. रेक्टिफाइंग एंट्री का मतलब होता है जब हम लोग से गलती से मिस्टेक हो जाता है, तब हम लोग क्या करते हैं? रेक्टिफाइंग एंट्रीज पास करते हैं. उसके लिए चैप्टर है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, उसका स्ट्रेस वहां लेंगे. बाय द वे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का एक फ्लेवर हम लोगों को मिला था हमारे ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन नंबर 6 में. याद करो, ट्रायल बैलेंस के क्वेश्चन नंबर 6 में एंट्री नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 याद करो, जहां पे हम लोगों ने लिखा था कि एक क्रेडिट परचेजेस को हम लोगों ने क्रेडिट सेल्स की तरह रिकॉर्ड कर दिया था. याद है? तो फिर हम लोगों ने सेल्स की एंट्री को रिवर्स मारा था और परचेज की एंट्री को रिकॉर्ड किया था. वो एक फ्लेवर था. पर ऐसे बहुत सारे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स की एंट्री है. चैप्टर का नाम ही है सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स. तो आएगा वो जब आएगा. एडजस्टमेंट एंट्रीज, कुछ मिसलेनियस एंट्रीज जैसे डिप्रिसिएशन का हो गया, क्रेडिट परचेज ऑफ मशीनरी का हो गया, ये सारी चीजें मुकुल कहां रिकॉर्ड होती हैं? जर्नल प्रॉपर में. ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मेरा मानना है देयर शुड बी नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस. यस और नो फ्रेंड्स? आरव एस कंफर्म, तन्वी, अक्षत, दिव्या, राशि, शुभायु खाली बाकी है. शुभायु कंफर्म कर. ओके ग्रेट. सर आगे बात करें. आ रहा है. ही इज आस्किंग कि सर ट्रांसफर एंट्री क्या होता है? बता रहा हूं. आता है ना, सब अभी इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. एवरीबडी, होमवर्क दूंगा आप लोग को, पर अभी जो अमन मैं क्वेश्चन करा रहा हूं ना, समृद्ध ध्यान दीजिएगा, अभी मैं जो दोस्तों क्वेश्चन करा रहा हूं ना, ऐसा करा रहा हूं कि आपको सारे फॉर्मेट भी पता हो जाए और सारा बुक्स का एक जर्नी भी मिल जाए आपको. आइए बात करते हैं. लेकिन याद रखिएगा, ये मैं चला के बोल रहा हूं, लेट देयर बी नो मिस्टेक्स अबाउट इट, कि जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं इसमें जीएसटी का कोई बात नहीं होगा. जीएसटी रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं परसों यानी सैटरडे वाली क्लास में कवर करवाऊंगा, मेरे बुक में भी है. पर होमवर्क क्या है तुम्हारा? बिफोर आई स्टार्ट दिस सम, होमवर्क पहले ही समझ लो. होमवर्क है मेरे इस बुक में जितने भी विदाउट जीएसटी के क्वेश्चंस है, वो तुम्हारा सैटरडे का होमवर्क है. क्या बोला? विदाउट जीएसटी के जितने भी क्वेश्चंस है, सारा तुम्हारा होमवर्क है. वाओ, चलिए सर, आ जाओ, शाबाश. अब इधर ध्यान चाहिए मुझे. हेलो एवरीवन, इधर ध्यान दीजिए, सुनते चलिए. ऑन 1 मार्च 2013, दोस्तों ध्यान दीजिए, ऑन 1 मार्च 2013 the following balances were appearing in the books of Messrs Anand and Pawan Electronics. इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स, ये जो हम लोगों को फर्स्ट डे पर बैलेंसेस देता है, जो फर्स्ट डे पर बैलेंसेस देता है, इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? ओपनिंग एंट्री के लिए. किसके लिए यूज करते हैं? ओपनिंग एंट्री के लिए. और अगर आप एंट्री पास करेंगे, अभी आपको कुछ कॉपी नहीं करना, आपको बस रिलैक्स होकर सुनना है, फॉर्मेट देखना है, कोई कॉपी नहीं, कुछ नहीं करना आपको.
सुनना है पहले, सुनते चलिए एवरीवन। हम लोग को ये डेटा किसके लिए दिया गया है, जरा बोलना है एवरीबॉडी। ओपनिंग एंट्री के लिए। किसके लिए? ओपनिंग एंट्री के लिए। तो वो अपने पास करेंगे। आगे क्वेश्चंस को देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है, सुनते चलिए सब कोई। द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस इन द मंथ ऑफ मार्च 2013। एक एक करके बात करेंगे। हाँ, मंथ ऑफ मार्च 2013 में क्या क्या ट्रांजैक्शंस हुआ, आइए देखते हैं। मार्च 1 को परचेज्ड 9 माइक्रोवेव ओवन्स फ्रॉम एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एट 15,000 ईच। सच्ची सच्ची बताइए, अगर क्वेश्चन मेंशन नहीं कर रखा है कि परचेजेस क्रेडिट पर हुआ है या कैश पर, तो अपने क्या मानकर चलते हैं एवरीवन? क्रेडिट परचेजेस मानते हैं। और ऐसा परचेजेस किस बुक में रिकॉर्ड होता है? परचेज रिटर्न बुक में। चिंता मत करो, जब बुक बनाने की बारी आएगी एक एक बुक का ही डिस्कशन पहले करें। परचेज बुक, भूल से रिटर्न बोल दिया, माय बैड। परचेज बुक में आगे बढ़ते हैं सर। रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अंकुर, डिस्काउंट अलाउड 10%। अगर पेमेंट रिसीव हुआ है मतलब कैश का काम हुआ है, सो दोस्तों ये कहां रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में। अच्छा लगे हाथ, ये भी बोलना भूल गया मैं, यहां पे जब ओपनिंग एंट्री रिकॉर्ड होगी तो ओपनिंग एंट्री किस में रिकॉर्ड होती है? जर्नल प्रॉपर में। ऑलरेडी अपने रिलेट कर पा रहे हैं। बुक एक एक करके देखेंगे, है ना, डोंट यू वरी। अच्छा, सोल्ड 5 टीवी सेट्स टू एन इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, सेंड इनवॉइस टू हिम ऑफ 12,000 पर टीवी सेट। मैंने 5 टीवी सेट बेचा जिसमें मैंने 12,000 पर टीवी सेट का दाम लगाया और मैंने उन्हें 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया। ट्रेड डिस्काउंट हम लोग किसी को तब देते हैं जब वो हमसे प्रियम सामान ज्यादा क्वांटिटी में खरीदता है, तब हम लोग ट्रेड डिस्काउंट देते हैं। अच्छा, अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है तो इसको कैश सेल्स मानेंगे कि क्रेडिट सेल्स मानेंगे? क्रेडिट सेल्स। तो इसके लिए कौन सा बुक बना है? सेल्स बुक। सेल्स बुक, सेल्स बुक। हाँ, मार्च 9। अब आरव आप बताओ मेरे को, आरव कहां है आरव? हाँ आरव, परचेज फर्नीचर फ्रॉम आरके फर्नीचर फॉर 19,500। क्रेडिट में परचेज है आरव, तो आरव इसको किस में डाल देते हैं? हाँ बोलो आरव, किस में? हाँ देखो, देखो बच्चा बोल रहा परचेज बुक, इसीलिए बोले कि हम पकड़ेंगे आरव को। फर्नीचर परचेज हुआ है डार्लिंग, इसका मतलब कोई असेट आया है। आरव ध्यान दो, कोई असेट आया है। असेट जब परचेज करते हो तो उसका परचेज अकाउंट से लेना देना होता है क्या? नहीं, उसके लिए आरव अलग से फर्नीचर का अकाउंट बनता है। तो ये क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स क्या परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा? नहीं, इसका तो फर्नीचर से लेना देना है, तो इसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। रुद्र गैस करो कहां? परचेज बुक में तो आ नहीं सकता। रुद्र कहां आएगा? ये क्रेडिट परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट है। क्या बात है प्रियम, तुम आंसर तो नहीं हेल्प किया उसका? ओके, जर्नल प्रॉपर। नहीं, रुद्र में पोटेंशियल है ऐसा लग रहा है मेरे को। जर्नल प्रॉपर, अभी इधर ध्यान दो, अभी इधर ध्यान दो। जर्नल प्रॉपर, ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि मुकुल ये क्रेडिट परचेज था दोस्त। सही है सर। आगे बढ़ते हैं। सेंट टू टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अ क्रेडिट नोट बिकॉज प्राइस पर सेट वॉज 11,000 नॉट रुपीज 12,000। आप लोग जरा एक बात देखिएगा, हम लोगों ने इनको सेल किया था कुछ गुड्स। क्या किया था? कुछ गुड्स सेल किया था। एक बार के लिए एंट्री सेल्स का डिस्कस करें क्या हम और आप? एक बार डिस्कस करें एंट्री सेल्स का। दोस्तों सेल्स का एंट्री क्या होता है जरा बताओ? सेल्स का एंट्री क्या होता है एवरीवन बताना? सेल्स का एंट्री होता है टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब हुआ क्या बच्चा लोग, यहां तुम लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर ये कोई नया भाषा दिख गया, क्रेडिट नोट सेंड किया। पहले एक बार ना मेरे साथ ये एंट्री को फिर बोलना, इस एंट्री को नहीं, जो पहले हुआ। हुआ क्या था मन कि हमने 12,000 में टीवी सेट को बेचा। कितने में? 12,000 में। लेकिन अब एक बार सबको सुनते चलना, रियल लाइफ में उसका प्राइस कितना बनता है? 11,000 बनता है। कितना बनता है? 11,000 बनता है। अब यहां पर ध्यान दीजिए सारे दोस्त, जब मैंने उनसे सेल करा था, मैंने उनको जब सेल करा था तो मैंने एंट्री क्या पास करी होगी एक बार सोचिएगा? टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट, बोलो टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू। अच्छा एक एक बार के लिए सब कुछ हटाओ, डिस्काउंट विस्काउंट स्किप करो।
12,000 इंटू 5 कितना होता है बोलो? 60,000। कितना होता है? 60। काव्या समझ आ रहा है? लेकिन हुआ क्या, मेरे को रियलाइज हुआ कि ये गुड्स तो खाली 55,000 का मैं बेचा हूं। गुड्स में कितने का बेचा हूं? 11,000 इंटू 5। तो मैंने उनको 5,000 एक्स्ट्रा से डेबिट कर दिया है। मैंने उनको 5,000 एक्स्ट्रा से, सोच के देखो ना एंट्री क्या था? टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट। पूरा क्लास क्यों नहीं बोल रहा है? टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो डेबिट कितने से हुआ था? 60 से। पर होना किससे चाहिए था? 55 से। तो उसको 5 से क्रेडिट कर देंगे। उसको 5 से, अगर 5,000 से क्रेडिट करेंगे टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स को, तो डेबिट में भी कुछ लिखने को चाहिए। सेल्स, कौन बोला सेल्स रिटर्न? एक जन बोला, कौन बोला? एकदम सही जवाब। इसको मानेंगे, इसको मानेंगे सेल्स रिटर्न। क्या मानेंगे? सेल्स रिटर्न। वेरी गुड हर्षित। अब एक मिनट, अब एक मिनट, नहीं, सेल्स क्रेडिट में हुआ है ना, इसीलिए रिटर्न भी वैसे ही है। अभी सुनो एवरीवन, सर यहां पर बहुत इंटरेस्टिंग नोट करने का चीज है, क्रेडिट नोट। हम लोग किसी को क्रेडिट नोट बेच रहे हैं ना, भेज रहे हैं ना, इसका मतलब हम उसको बोल रहा है कि हम तुमको क्रेडिट कर रहे हैं। और हम सही कर रहा है ना। हम टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स को बोल रहा है कि देख भाई, हम तेरे को 60,000 से डेबिट किया था। 60 मतलब 60,000 होता है। 60,000 कैसे एंट्री आया? 5,000 इंटू 12 करके आया। लेकिन कायदे से गुड्स तो खाली कितना का था? सॉरी, 5 इंटू 12,000 मैंने किया, जबकि गुड्स तो खाली 11,000 का था। तो मैंने उसको कहा कि भैया मैंने तुमको 5,000 एक्स्ट्रा से डेबिट कर दिया है, तुम्हारे नाम पे 5,000 एक्स्ट्रा ड्यू कर दिया है, तो मैं तुमको क्रेडिट कर देता हूं। तो इसको मैं सेल्स रिटर्न बुक में डाल दूंगा, क्योंकि सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स क्रेडिट हो जाएगा। ऑफलाइन कौन कौन 100% समझा? ऑनलाइन कौन कौन 100% समझा दोस्तों? ओके, शुभायु क्या डाउट है? पूछ। नहीं नहीं, हाँ वो मैं समझ गया, क्योंकि तेरा तो जर्नल नहीं किया हुआ है ना। शुभायु जर्नल देख लेना, उसके बाद यू विल बी एबल टू रिलेट विथ इट। अभी के लिए ये समझ के चल, अभी के लिए शुभायु तेरे लिए सिंपल समझा रहा हूं, मेरे को एक बात का जवाब दे। अगर मैंने शुभायु तुमको एक सामान बेचा 60 का, तुमने अभी तक पे नहीं किया, तो एक एक चीज होता है जिसमें मैं तुमको डेबिट कर देता हूं, मतलब मैं तुम्हारे नाम पे डेबिट क्रिएट कर देता हूं। फिर मैं रियलाइज करता हूं शुभायु कि मैंने तुमको 5,000 एक्स्ट्रा से डेबिट कर दिया है, उतना तुम मुझे देते भी नहीं, उतना अमाउंट तुमको मुझे तुमसे मिलेगा भी नहीं, तो मैं तुमको अकॉर्डिंगली क्रेडिट कर दिया, उल्टा करने के लिए हिसाब को। समझ आया नहीं आया? ये हुआ यहां पर। क्लियर है नहीं क्लियर है शुभायु? हाँ, बाकी आप जर्नल देखो एंड यू बी इन टच, तो आपको हेल्प करेंगे। ओके जी, कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ना एवरीवन। सेटल्ड प्रणव अकाउंट। एक मिनट दोस्तों ध्यान दीजिए, प्रणव करके कोई इंसान यहां पर था, ये हमारा लायबिलिटी था। क्या था हमारा? प्रणव वॉज अवर लायबिलिटी दोस्तों। डियर स्टूडेंट्स प्लीज पे अटेंशन। प्रणव वॉज अवर लायबिलिटी, प्रणव हमारा लायबिलिटी था। रिदम पर प्रणव हमारा 17,000 का। और अब क्या लिखा हुआ है? सेटल्ड प्रणव अकाउंट टू द एक्सटेंट ऑफ 10,000 ओनली। मतलब उसके अकाउंट में हम लोगों ने 10,000 तक यथार्थ, उसके अकाउंट में हम लोगों ने 10,000 तक का सेटलमेंट कर दिया। उसको 10,000 पे नहीं किया, 10,000 तक का सेटल कर दिया। उस 10,000 में मुझे कितने का डिस्काउंट मिला? 5% का। मतलब प्रणव का अभी भी 7,000 का हिसाब बाकी है। अच्छा लेकिन जस्ट अ मिनट, ये बात तो मैंने करा ही नहीं, प्रीवियस वाला का सेल्स रिटर्न समझ आता है। सेटल्ड प्रणव अकाउंट, तो आरव पीछे आप ट्राई करोगे क्या यहां पे बताने का कि हमने आरव अगर प्रणव का अकाउंट सेटल किया है, मतलब उसको 10,000 माइनस 5% यानी 9,500 पे किया है, तो ये कौन सी किसी सब्सिडियरी बुक में आ सकता है क्या आपके हिसाब से? सब गलत, कैश बुक। आरव यहां पर ध्यान दो बाबू, ऐसे तुक्काबाजी नहीं करो आप, इधर ध्यान से सुनो, ध्यान देना पड़ेगा। आरव कैश बुक होता है, आरव रिपीट कर मेरे साथ साथ, बोलो सबको, क्या होता है सब्सिडियरी बुक? कैश बुक, बोलो कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक, जर्नल प्रॉपर, जर्नल।
अगर ये पांचों में नहीं गया तो जर्नल प्रॉपर। तो आरफ सोच के देखिए ना, अगर आपने किसी को पे करा है तो क्या वो कैश बुक में नहीं आएगा? आएगा। ध्यान दीजिए प्लीज। अच्छा आगे बढ़ते हैं। परचेज फ्रॉम प्रणव 10 ब्लू रे प्लेयर्स, ये बेसिकली उस समय का सीडी को रेफर कर रहे हैं यहां पर, जो सीडीज अवेलेबल रहते थे एट 7500। अगर कुछ नहीं मेंशन्ड है, हम लोग कौन सा क्रेडिट परचेज है, और क्रेडिट परचेज के लिए कौन सा बुक बना है? परचेज बुक बना है। अग्रीड है? सारे दोस्त अग्रीड है? अंजलि जी अग्रीड है? ये प्रज्ञा क्लियर है? युवराज इजी चीज है? कर्ण भाई इजी चीज चल रहा है? ओके। हाँ अभी देखो, यथार्थ परचेज अ मशीन फॉर ₹9,000 इन कैश, इसको कहां रिकॉर्ड कर दे? परचेज बुक में। कहां? कैश बुक में। एकदम सही, क्योंकि कैश में हुआ है। परचेज बुक में मत कराना, क्योंकि मशीन या असेट का परचेज है। बाबू इसका इलेक्ट्रॉनिक्स का काम है ना, तो आपको ये प्लेयर मतलब एक वीडियो प्लेयर या ऑडियो प्लेयर होगा, तो वो तो उसका डे टू डे बिजनेस का सामान है, इसलिए आप उसको असेट नहीं मानोगे, आप उसको डे टू डे गुड्स का ही मानोगे। आप समझ आता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स का बिजनेस डील कर रहे हैं। एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, यही मशीन को मैं गुड्स मानता अगर मशीन का बिजनेस होता, मशीन खरीदने बेचने का। खैर अभी उस दुनिया में मत जाओ, एक बात बताऊं, एक नहीं अज्यूम करोगे क्यों यहां? नहीं लेकिन ये बिजनेस तो है ही नहीं मशीन का। अगर मशीन का बिजनेस है तब तो तुम अज्यूम ही करेगा कि इसे बेचने के लिए लिया। क्वेश्चन को फिर बताना पड़ेगा कि टू बी यूज्ड एज अ फिक्स्ड एसेट और नॉट। अगर मेंशन्ड है कि मशीन का बिजनेस है, तब क्वेश्चन को मेंशन करना पड़ेगा, तब हमारा टेंशन नहीं है वो। आगे बढ़ते हैं। ये देखो, पेड टू प्रणव 30,000, वेट एक मिनट, पेड टू प्रणव 30,000, कौस्तव कहां पे जाएगा? एंड प्लीज डू नॉट स्पीक, डू नॉट अटर। इतना देर ले रहे हो ना, हो जाएगा टीचर, घंटी बज जाएगा, पेपर ले जाएगा। पेड है तो कैश बुक में जाएगा, इसमें इतना सोचना क्यों पड़ रहा है कौस्तव? अगर कैश का लेना देना है तो वो कहां जाएगा? कैश बुक में। पेड सैलरीज एंड रेंट 14,000 कहां जाएगा? इट्स अ नो ब्रेनर, कोई दिमाग वाला काम ही नहीं है यहां पर। दोस्तों अब हम लोग एक एक करके सारे बुक का फॉर्मेट समझेंगे। नोबडी विल कॉपी इट, फॉर्मेट हम अलग से आपको बनवाएगा। हाँ, कहां है सैलरी आउटस्टैंडिंग? हाँ आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटी क्रिएट करता, तो जर्नल प्रॉपर का काम होता वो। खैर अभी सुनते चलिए एवरीवन, अभी इधर सुनते चलिए। परचेज बुक का पहले मैं आपको फॉर्मेट, सारे बुक्स का फॉर्मेट सेम होता है। कैश बुक का ऑलरेडी आता है, और परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक, चारों का फॉर्मेट सेम होता है। ठीक, अब इधर पे ध्यान दीजिए, बताता हूं फॉर्मेट। पूरे क्लास में आप लोग देखो, इधर पे मैं इरेज करके अब एक बार एक एक करके खाली परचेज बुक पे फोकस करूंगा। आओ सिर्फ परचेज बुक पर फोकस करते हैं। दोस्तों ये 9 माइक्रोवेव ओवंस वाला परचेज बुक का काम है, और दिखे तो बोलते जाना। परचेज फ्रॉम प्रणव, ये परचेज बुक का काम है। और कुछ दिखा क्या आपको? फर्नीचर का काम है, सेल्स का काम है? नहीं। तो मुझे दो केसेस दिखे परचेज बुक के। कितने केसेस हर्षित? दो केसेस। कोई भी बच्चा डिसएग्री करता है तो हाथ उठाओ ऑफलाइन। हाँ बोलो समृद्ध। ओ अच्छा, इधर ध्यान दो। डियर स्टूडेंट्स यहां ध्यान दीजिए। जब अमन तुम जाके दुकान में बैठोगे तो जिस तरीके का बिल बनाओगे ना, वही है परचेज बुक का फॉर्मेट। दुकान मतलब तुम्हारा ज्वेलरी का बड़ा शोरूम होगा। हाँ, त्रिभुवन दास भीमजी जवेरी टाइप। अभी इधर जाओ, अभी इधर ध्यान दो। खैर ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले परचेज बुक के फॉर्मेट में, कोई भी बुक के फॉर्मेट में पहले क्या आएगा? डेट। डेट, फिर आएगा इनवॉइस नंबर। क्या आएगा? अरे बिल पे नंबर लिखा रहता है ना एक ठो, इनवॉइस नंबर। फिर है नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर, नेम ऑफ द सप्लायर। क्या आता है बोलो? नेम ऑफ द सप्लायर। एवरीबडी, नेम ऑफ द सप्लायर के बाद हमारा आता है लेजर फोलियो। क्या आता है बोलो? लेजर फोलियो। नेम ऑफ द सप्लायर, फिर लेजर फोलियो, फिर एक आता है डिटेल्स का कॉलम। बोलो, एक आता है डिटेल्स का कॉलम,
और लास्ट आता है अमाउंट का कॉलम। एक आता है बोलो डिटेल्स का कॉलम और एक आता है बोलो किसका कॉलम, अमाउंट का कॉलम। राइट सर। सो सर आप एक बात बताएं हमें कि ये जो डिटेल्स का कॉलम है, ये जो डिटेल्स का कॉलम है सर, इसमें अपना क्या आ रहा है, एक एक करके देखो। पहले आप लोग देखो किस लैंग्वेज में लिखा हुआ है, यहां ध्यान दो। मार्च 1 तारीख को गए, लिखा हम लोगों ने डिटेल कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक से परचेस करा है। बोलो किससे परचेस करा है, एलजी इलेक्ट्रॉनिक से परचेस करा है 9 माइक्रोवेव ओवेंस। कुछ डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं लिखने का, एकदम आराम से। एलजी इलेक्ट्रॉनिक से परचेस करा है 9 माइक्रोवेव ओवेंस एट ₹15,000। गेस व्हाट 9 इंटू 15,000 इज 1,35,000। उसको मैंने टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। उसको मैंने किसके कॉलम में लिख दिया, बोलो टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। बराबर बात है सर। अब यहां पर सुनते चलना, अब यहां पे सुनते चलना, तो ये 135 यहां आ गया। ठीक उसी तरीके से अगर प्रणव से हमने 10 प्लेयर्स खरीदा है तो ये देखो 10 प्लेयर्स 7500 करके 75,000 यहां पर आ गया है। बस बातचीत खत्म हो गया। पर सर हमने कुछ नोटिस करा, लेजर फोलियो हमने नोटिस करा। सर हमें तो पता है, आप बताइए भी मत, लेजर फोलियो तो हमेशा ही खाली बैठा रहता है। लेजर फोलियो तो हमेशा ही बोलो खाली बैठा रहता है। तो लेजर फोलियो अभी भी खाली है, एल्फ्रिक समझ आता है। इनवॉइस नंबर, इसका नाम से ही लग रहा है ये खाली रहेगा, क्योंकि इनवॉइस नंबर बिल नंबर कहां से देगा। दे दिया तो हमको क्या मतलब है, बोल दिया बिल नंबर 420 तो लिख देगा 420, क्या फर्क पड़ रहा है इसमें। बिल नंबर कुछ भी लिखे वो तो बिल नंबर इनवॉइस नंबर में लिख देंगे। इंपॉर्टेंट चीज है, स्टूडेंट को पूछना चाहिए कि सर यहां डिटेल्स वाला कॉलम का क्या पर्पस है। फिर डिटेल्स को भी आप खाली छोड़ रखे हो। असल में हुआ क्या, इस क्वेश्चन में हमने इस पर कोई डिस्काउंट और जीएसटी नहीं लगाया है। प्लीज सुनिए, सबको सुनिए प्लीज, बातचीत अवॉइड कीजिए। हमने इसमें कोई जीएसटी और डिस्काउंट नहीं लगाया है। मानो 10% डिस्काउंट लगा रहे होते तो दोस्तों ये कॉलम काम आता। कैसे, फिर मैं यहां पर डिटेल्स में 1,35,000 लिखा होता और डिस्काउंट मानो 10% होता तो 13,500 माइनस कर रहा होता। फिर जो अमाउंट आता, मान लो 1 लाख, जो भी अमाउंट आ रहा है 1,27,000 1,10,000 जो भी आता, वो मैं यहां लिखकर टोटल के कॉलम में लिखता। पर ऐसा कोई मनूवर हुआ ही नहीं, ऐसा कोई चेंज ही नहीं हुआ, ना जीएसटी लगा ना डिस्काउंट लगा। इस वजह से हमने जो 9 इंटू 15,000 होता है इसको टोटल अमाउंट के कॉलम में लिख दिया। अगर मान लो माइनस डिस्काउंट होता, जैसे एक दुकानदार करता, सारा अमाउंट लिखता, डिस्काउंट माइनस करता, जीएसटी ऐड करता, वरना मुझे वो करना पड़ता। अगर वो सब होता, डिटेल्स वाला कॉलम इसलिए है और इंपॉर्टेंट है, कोइंसिडेंटली इस परचेज बुक में ना डिस्काउंट था ना जीएसटी था, इसलिए ये कॉलम खाली पड़ा है। एंड गेस व्हाट, जो टोटल आपका अमाउंट आया ये आप टोटल करके लिख दीजिए। अब दो तरीका होता है, इसमें भी बताता हूं। इसमें आप क्या करिए, टोटल करके लिख दीजिए और आपका परचेज बुक खत्म हो गया। अब बताओ परचेज बुक टफ है क्या? नमन टफ लग रहा है क्या परचेज बुक? नमन परचेज बुक में क्या क्या कॉलम बन रहा है देखो, डेट का, इनवॉइस नंबर का, सप्लायर का नाम का, बोलो सप्लायर का नाम का, या पर्टिकुलर्स ऑफ द सप्लायर, बोलो पर्टिकुलर्स ऑफ द, कि नाम क्या है और कितना सामान कितने में खरीदे। एंड फिर लेजर फोलियो का खाली पड़ा रहेगा, डिटेल्स का उसमें ब्रेकअप रहेगा और टोटल अमाउंट में फाइनल अमाउंट रहेगा। सर इसमें ना पता है, जब मैं जीएसटी वाली क्लास में जाऊंगा तो जीएसटी का भी कॉलम्स बनता है कि इनपुट जीएसटी का कॉलम कितना है, या आईजीएसटी, सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, वो सब का भी कॉलम बनता है, क्योंकि परचेस के टाइम इनपुट जीएसटी लगता है। लेकिन इसमें नहीं है, इसलिए वो कॉलम्स हमने शोकेस नहीं करा है। नहीं, जीएसटी को अलग से भी लिखाना और डिटेल्स में भी दिखाना है। वो आप चिंता मत करो, अभी आप इसको समझो ना बिना जीएसटी का सम को। ऑनलाइन वालों क्लियर है? शुभायु ये तो आपका प्रीवियस नॉलेज पे डिपेंडेंट भी नहीं है, तो आपको समझ आया होगा शुभायु, राइट। बाकी लोग का क्लियर है। अच्छा एल्फ्रिक, आपका मेरे को अपडेट नहीं मिला अबाउट व्हाट लेक्चर्स यू हैव सीन इन अकाउंट्स। सारा खत्म कर दिया, ठीक है। आरफ कोई डाउट है भाई? ओके रुद्रांश, ऑल राइट देन, चलो कूल। सर फिर अब मैं आपके साथ क्या डिस्कस कर रहा हूं, सेल्स बुक। क्या डिस्कस कर रहा हूं, सेल्स बुक। एवरीबडी ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से पढ़ेंगे। इधर देखो, सेल्स बुक में जाने वाली एंट्री नंबर 1 तो मेरे को ये दिखाई पड़ी, सोल्ड 5 टीवी सेट्स टू दिस इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस। ये क्रेडिट नोट का बात तो अलग है अभी। और कोई सेल्स का था क्या? नहीं, एक ही था क्या? एक ही था एज पर स्टूडेंट्स, तो लेट्स सी।
अच्छा कितना गुड्स था भैया, देखो देखो 5 गुड्स था एट 12,000, 5 गुड्स था एट, एंड अलाउड हाउ मच डिस्काउंट, 20% ट्रेड डिस्काउंट। सो देखो दोस्तों, अब डिटेल्स का कॉलम भी यूज आएगा। फॉर्मेट अमन सेम है, फॉर्मेट सेम है, रिदम एकदम, रिदम फॉर्मेट में दोस्त आपका वही आ रहा है, डेट, इनवॉइस नंबर, नेम ऑफ द कस्टमर। अच्छा नेम ऑफ द कस्टमर या पर्टिकुलर्स ऑफ द कस्टमर, क्यों, क्योंकि यहां पे सेल्स कर रहे हैं तो कस्टमर एक्टिव हो गया, परचेस कर रहे होते प्रियम तो सप्लायर का नाम होता, लेजर फोलियो, डिटेल्स, अमाउंट। अब देखो आप लोग 5 टीवी सेट्स एट 12,000 यानी प्रज्ञा 60,000, एंड गेस व्हाट मुकुल, इस बार 60,000 किस कॉलम में लिखा हूं, क्योंकि इसमें डिस्काउंट और जीएसटी का चक्कर शायद है, डिस्काउंट है, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो समृद्ध 20%, इसका मतलब इसका 12,000 होता है, 20/100 इंटू 60,000, 20/100 इंटू 60,000 करके 12,000 आया, और फिर मैंने माइनस करके लक्ष्य देख 48,000 लिख दिया, बस लक्ष्य यहां पर और कुछ नहीं है, तो यहां पे टोटल करके लिख दूंगा क्या बोल, 48,000, सेल्स बुक हो गया। ऑब्वियसली और भी एंट्रीज होता तो और भी सेल्स का करके टोटल कॉलम इक्वल कर देता, ऐड कर देता। कौन सेल्स बुक समझा बताओ। एंड गेस व्हाट, इस सब में फायदा क्या हो रहा है पता है, आपको एक एक बुक का प्रैक्टिस नहीं हो रहा है, आपको पूरा पिक्चर एक साथ दिख रहा है एक जगह पर। अंडरस्टूड। ऑनलाइन वालों आर यू अग्रीइंग, कम ऑन फ्रेंड्स। ये क्वेश्चंस जनरली लास्ट में कराया जाता है, एंड आई बिगिन विद दिस क्वेश्चन क्योंकि ये सब कुछ बता देता है सामने में। ग्रेट, चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज बुक हो गया सर, सेल्स बुक हो गया, याद है क्या एक सेल्स रिटर्न का नौबत आया था, किसका बोलो, सेल्स रिटर्न का। अच्छा दोस्त एक बात बताना, हेलो आरव आप ध्यान दीजिए, अगर हमने डिस्काउंट ही 20% का दिया था यथार्थ, पर पता लगा बाद में यथार्थ, ये देखो मैं दिखाता हूं तुमको, कि हमने उसको क्रेडिट नोट भेज दिया क्योंकि गुड्स 11,000 का था, तो जो डिस्काउंट होगा वो भी तो समृद्ध अकॉर्डिंगली पलट जाएगा। डिस्काउंट फिर 12,000 पे मिलेगा कि 11,000 पे मिलेगा, 11,000 पे मिलेगा, तो जो एक्स्ट्रा डिस्काउंट होगा उसको भी तो एडजस्ट करना है, उसको भी तो। फर्स्ट लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, हमने उनसे कितना टीवी का डिस्कशन किया था, 5 का, कितना टीवी का, आयशा बोल रही है दिख नहीं रहा है, ओके आयशा ये देखो अभी दिख रहा है, आयशा 1 मिनट रुको, ये देखो सोल्ड 5 टीवी सेट्स, आयशा अभी समझा। अब आयशा अगर 5 टीवी सेट 12,000 का था जो एक्चुअली 11,000 का है, हम डिस्काउंट को एक बार साइड रखता है, तो 1,000 करके हमने एक्स्ट्रा चार्ज किया है, तो हम जब उसको क्रेडिट नोट भेजेगा तो हम 1,000 करके 5 टीवी पर यानी कि 5,000 का भेजेगा। आइए 5,000 का इन्होंने सेल्स रिटर्न बुक तैयार किया है, फॉर्मेट क्या है सेल्स रिटर्न बुक का, सेम। अच्छा इसमें सेल्स रिटर्न बुक में क्रेडिट नोट नंबर आ गया, मतलब वो इनवॉइस नंबर, देखो अब इसमें पूरा डिटेल लिख रहा हूं पर्टिकुलर्स में, टीटी इलेक्ट्रॉनिक्स सेंट अ क्रेडिट नोट बिकॉज प्राइस पर यूनिट इज 11,000 नॉट रुपीज 12,000, तो जो भी है हमने 5,000 का उनका रिटर्न कर लिया। अच्छा लेकिन अब हम लोग उनको बोलेंगे कि ये जो 5,000 है इस पर आपको डिस्काउंट भी 20% एक्स्ट्रा मिला है, उन लोगों को इस 5,000 पर डिस्काउंट भी कितना मिला है, 20% का, तो हम लोग लेस 20% करेंगे, लेस 20% करके 1,000 जो आया 4,000 वो हम लोग फाइनल कॉलम में। सर डिस्काउंट क्यों माइनस किया, क्योंकि टोटल पे ही डिस्काउंट लगा था, तो यहां पे भी जितना एक्स्ट्रा टोटल है उसमें से भी डिस्काउंट हटा दिया, उसमें से भी डिस्काउंट हटा दिया, तो याशिका लॉजिकल बात चल रहा है, युवराज लॉजिकल बात चल रहा है, केशव लॉजिकल है, बस आ गया सेल्स रिटर्न के कॉलम में और टोटल आ गया। आप लोग मैजिक देख रहे हो इन बुक्स का, द मैजिक हियर इज कि आपको सारे अकाउंट्स का मतलब सारे रिस्पेक्टिव टोटल्स पता लग रहे हैं कि मेरे बिजनेस का टोटल सेल्स रिटर्न कितना है, टोटल क्रेडिट सेल्स कितना है, परचेज कितना है, टोटल क्रेडिट परचेज। ठीक है दोस्तों, एज फार एज आई रिमेंबर कोई परचेज रिटर्न का चक्कर नहीं था, परचेज रिटर्न इग्नोर करते हैं, एक बार जर्नल प्रॉपर में चलते हैं, किसमें चलते हैं बोलो, जर्नल प्रॉपर में। यथार्थ कुणाल, जब मैं जर्नल प्रॉपर पे चल रहा हूं, एवरीवन जब मैं जर्नल प्रॉपर में चलने लग रहा हूं, तो आप देखो जर्नल प्रॉपर लायक कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है। सबसे पहले तो ओपनिंग एंट्री, सबसे पहले तो जिन स्टूडेंट्स को ओपनिंग एंट्री नहीं आती उनके लिए बता दें, द रूल इज वेरी सिंपल, जितने असेट्स है काव्या, जितने असेट्स है ओपनिंग, हाँ थैंक यू अमन, जितने असेट्स है आलिशा, हिमांशी, जितने असेट्स है उनको अपने क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अच्छा प्रणव तो एक क्रेडिटर है,
मतलब प्रणव एक लायबिलिटी है, जो लायबिलिटी होता है उसको अपने क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लेकिन जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, कैपिटल। वंश जो बैलेंसिंग फिगर होता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल। एक मिनट, इसको टोटल करता हूं। 15 प्लस 75 कितना हुआ, 90। 90 प्लस 50 कितना हुआ, 1,40,000। और ये अकाउंटिंग इक्वेशन से आया ये आइडिया, ये मैं नहीं बोल रहा। असेट्स क्या होता है बोलो, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। ये अकाउंटिंग इक्वेशन में मैंने आपको सिखा रखा है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग देखोगे टोटल असेट्स तो 90, 140, 163 अगर असेट आ रहा है। कैपिटल को अगर मैं यहां पर सी लेता हूं, लायबिलिटी 17,000 है क्योंकि प्रणव एक क्रेडिटर है। सो डियर स्टूडेंट्स, 1,63,000 में से 17,000 माइनस करिएगा तो क्या आ जाएगा, जरा बताइए, कैपिटल आ जाएगा, जो कि कितना होता है जी, 1,46,000। आइए हम लोग ओपनिंग जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करने का प्रोसेस देखते हैं। एंड गेस व्हाट, जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट किसकी तरह होता है, जर्नल की तरह। देख लो आपका ओल्ड दोस्त जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, जर्नल फोलियो, सॉरी लेजर फोलियो। आपको मैं बता रहा हूं ये ओल्ड फॉर्मेट है, जर्नल का ही फॉर्मेट जर्नल प्रॉपर का फॉर्मेट होता है। अब देखो, ये देखो, कैपिटल में हमने 146 निकाला था, वही 146 आया। जितने असेट्स थे वो डेबिट हो गए। इसको ओपनिंग एंट्री करना बोलते हैं। ओपनिंग एंट्री मतलब साल के शुरुआत की एंट्री, साल के शुरुआत की एंट्री। ये देखो डेबिट किया और टू प्रणव, और जो बैलेंसिंग है वो कर दिया, ब्रैकेट में लिख दिया ओपनिंग एंट्री पास्ट। ऑनलाइन वालों सारे लोग अग्री करते हो, हाँ ना बोलना। शुभायु, दिव्या, तन्वी, राशि, दिस पीपल हैव कंफर्म्ड। अक्षत एंड आरव हैव कीप देयर वीडियोस इनएक्टिव। क्यों भैया, ऐसा क्या है? एवरीबडी यहां पर सुनते चलिएगा। हाँ, अभी यहां पर सुनिएगा, अभी यहां पर सुनिएगा। नहीं नहीं वो ठीक है, लेकिन एक बार में ऐसा वर्ड दे दिया निष्पक्ष तो संभाल नहीं पाया। खैर कोई बात नहीं है, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। यहां तक क्लियर है? तो सर ओपनिंग एंट्री पास हो गया। ओपनिंग एंट्री के टाइम फिर से बोल रहा हूं, असेट्स डेबिट होते हैं, लायबिलिटीज क्रेडिट होते हैं, और जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो कैपिटल की क्रेडिट में चला जाता है। ठीक है सर, डन। अब जितने असेट्स का हम लोगों ने क्रेडिट परचेस किया है वो सारे के सारे जर्नल प्रॉपर में आएंगे। आओ एक बार देखते हैं जर्नल प्रॉपर का क्या क्या चक्कर था यहां पर। एक मिनट एवरीवन, जस्ट अ मिनट ना। ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। रिसीव्ड पेमेंट फ्रॉम अंकुर। अरे अंकुर कहां गया, अंकुर ये रहा, 75,000। अंकुर से हमने 75,000 का पेमेंट रिसीव किया नहीं, एक्चुअली 10% डिस्काउंट दिया। तो 75,000 में से 10% माइनस करें तो कितना आता है, 7,500 आता है। तो दोस्तों अंकुर से हमने रिसीव कितना किया होगा, 67,500। 67 पर सर ये 67,500 तो जो हमने रिसीव किया होगा ये कैश बुक में चला जाएगा। पर 7,500 का, पर 7,500 का डिस्काउंट भी तो उसको दिया, 7,500 का उसको डिस्काउंट भी तो दिया। तो दोस्तों अगर सिंगल, डबल या ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं बन रहा है, अगर डबल ट्रिपल बन रहा है तो वो भी कैश बुक में चल जाएगा, डिस्काउंट भी कहां चल जाएगा। यहां पे इन लोगों ने शायद एक्सपेक्ट किया है या बनाया है सिंगल कॉलम कैश बुक। क्या बनाया है, अगर सिंगल कॉलम कैश बुक बनाया है तो उसमें सिर्फ कैश का एंट्री आएगा। इस वजह से जो डिस्काउंट भी दिए होंगे वो कहां चला जाएगा, जर्नल प्रॉपर में। लॉजिकली अगर डबल या ट्रिपल कॉलम बन रहा होता तो किस में जाता, कैश बुक में ही जाता। वो क्वेश्चन बता देता है, बता देता। खुद बनाने दिया तो कैश बुक में बना लेना, कैश बुक बनाने दिया, हाँ बिल्कुल बना। नहीं तब तुम उसमें बनाओ ना, डबल ट्रिपल कॉलम बनाओ, उससे तुमको डिस्काउंट का अलग एंट्री नहीं लगाना पड़ेगा, वहीं पे खत्म कर दोगे। खैर जो भी है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन। तो क्या चीज, हाँ बैंक एंट्री नहीं है वो ठीक है, दैट इज ओके। तो जो भी है, हमने अगर जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड किया, अगर किया मतलब अगर कैश बुक में डबल या ट्रिपल कॉलम बना रहे हो तो डिस्काउंट वहीं आ जाता है, तब फिर यहां लिखने का दरकार नहीं है। हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो फिर एंट्री क्या होगा बोलो, डिस्काउंट अलाउड टू अंकुर, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू अंकुर। और जनरली डिस्काउंट और ये सब अमन ये लोग जर्नल प्रॉपर में दिखाते हैं, ये लोग कैश बुक में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं करते हैं, फॉर योर नॉलेज।
तो हम लोग भी ये मेंटेन कर रहे हैं। अच्छा, डिस्काउंट अलाउड डेबिट क्यों हुआ है? क्योंकि एक्सपेंस आर डेबिटेड। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है क्या होता है? डेबिट होता है। जब भी एक्सपेंस बढ़ता है क्या होता है? डेबिट होता है। और अंकुर का अकाउंट कम हो गया, मुझे अंकुर से पैसा ज्यादा मिलेगा कम मिलेगा? कम मिलेगा। तो अंकुर यानी कि मेरा डेटर, जिनसे मेरे को पैसा मिलेगा, मेरा डेटर कम हो गया। जब डेटर यानी असेट कम होता है तो क्रेडिट होता है। असेट जब कम होता है तो क्या होता है? इसलिए 7500 क्रेडिट हो गया। नमन रुद्र क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है? ओके फिर हमने आरके फर्नीचर से फर्नीचर परचेस किया तो उसका एंट्री है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू आरके फर्नीचर। फिर हम लोगों ने प्रणव से डिस्काउंट रिसीव किया, क्योंकि हम लोगों ने प्रणव से डिस्काउंट रिसीव किया तो उसका एंट्री देखो क्या है? प्रणव अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। सिंपल है। और फिर दोस्तों इसका भी टोटल कर दिया, इसका भी टोटल कर दिया। एंड कैश बुक को हम लोगों ने ये देखो यहां पर सिंगल कॉलम बनाकर पर्टिकुलर्स डेट एलएफ कैश, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ कैश। ये कैश बुक का फॉर्मेट लेजर की तरह ही होता है, लेजर की तरह ही होता है। सिंपल में बताऊं, जो बच्चा आज तक कैश बुक नहीं भी देखा है उसके लिए बताता हूं कैश बुक का फॉर्मेट। सिंपल में एक होता है डेट का कॉलम, एक होता है पर्टिकुलर्स का कॉलम। इसको बोलते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक। सिंगल कॉलम क्यों? क्योंकि ये सिर्फ कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, बैंक का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो ये देखो लेजर फोलियो कैश, फिर से बोलो डेट पर्टिकुलर्स लेजर फोलियो कैश। अब होता क्या है शुभायु, आप ध्यान दीजिएगा, जो भी कैश आया ना बिजनेस में वो हम लोग डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक के। समझ रहे हो बात को? और जो भी कैश बिजनेस से गया उसको हम लोग किस साइड में रिकॉर्ड करते हैं? क्रेडिट साइड में। फिलहाल के लिए आप ये समझो, बिकॉज ही डिड नॉट स्टडी जर्नल एंड लेजर ना, उसका कवर्ड नहीं है, मे बी लेट ज्वाइनिंग एंड एवरीथिंग था, तो आई एम टेलिंग हिम दिस। ठीक है शुभायु, फिर से कैश बुक के डेबिट साइड में कैश का आना रिकॉर्ड होता है। ठीक है? क्यों? वो तेरे को एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा जब लेक्चर देखेगा। और जाना, कैश का जाना क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है। तो देख जहां जहां कैश गया वो इधर रिकॉर्ड हो गया, और जहां जहां कैश आया। अच्छा, ये बैलेंस बीडी क्या था? ओपनिंग बैलेंस। बीडी क्या था? कैश बुक का ओपनिंग बैलेंस। कोई भी असेट का डेबिट बैलेंस किस तरफ, कोई भी असेट का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? डेबिट में। कोई भी लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस किधर होता है? क्रेडिट में। तो ये जो ये 15,000 है, ये हमारा कैश का वो बैलेंस है एवरीबॉडी, ये हमारा कैश का वो बैलेंस है जो हमारे पास शुरू में कैश 15,000 रखा हुआ था। हमेशा ओपनिंग बैलेंस अगर असेट है तो वो किधर आता है जी? वो डेबिट साइड में आता है। किधर आता है जी? बोलो। डेबिट साइड में आता है। और जो भी क्रेडिट बैलेंस होता है, मतलब लायबिलिटी होता है, वो क्रेडिट साइड में आता है। फिर हम लोग क्या करते हैं? डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं और जो बैलेंस कैरी डाउन होता है उसको आगे बढ़ा देते हैं। कैश बुक एवरीबॉडी नोस, कम ऑन यार, इतना प्रैक्टिस करवाए हैं क्लास में। इस सब में हम कोई को नहीं चाह रहे थे कि कोई कुछ भी रिकॉर्ड करे, कुछ भी करे। समझ आ गया? तो अब हम लोगों को क्योंकि ये समझ आ गया है, सो एक बार हम लोग अब अपने कॉपी में चलेंगे और लिखेंगे फॉर्मेट ऑफ एनी सब्सिडियरी बुक। अब लिखो कॉपी में सब कोई। फॉर्मेट ऑफ, सीख गए? फॉर्मेट देख के समझ गए? पूरा एक फुल फ्लेजेड हिमांशी दिख गया क्या होता है? अब आओ देखो, एग्जाम में इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आता। इतना लेंथी क्वेश्चन देगा ना वो लोग को 25-30 नंबर का क्वेश्चन पेपर बनाना पड़ेगा खाली एक क्वेश्चन के लिए। तो ऐसा थोड़ी हो सकता 3 ठो क्वेश्चन दिया 30-30-30 हो गया, ऐसा नहीं होता है। इस वजह से रिलैक्स करो। हम एक लेंथी क्वेश्चन डिस्कस किए, एग्जाम में शायद 1 या 2 बुक्स ही बनाने दे। ठीक है? आओ इधर पे एवरीवन। फॉर्मेट, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। बोलो बोलो, फॉर्मेट ऑफ परचेज बुक। सब कोई लिखिएगा जैसा मैं बता रहा हूं आप लोग को। दोस्तों एक डेट का कॉलम बनेगा। आरव बोलो पहला कॉलम किसका बना? आरव, वेरी गुड आरव। फिर आता है पर्टिकुलर्स, यानी कि नेम ऑफ द सप्लायर या डिटेल्स ऑफ द सप्लायर। नेम ऑफ, बाद में लग सकता है, ऐसा कुछ नहीं, चाप मत लो, करो ना एकदम आराम से, रिलैक्स। नेम ऑफ सप्लायर, तुम लोग पैनिक कर जाता है। इनवॉइस नंबर, फिर इनवॉइस नंबर के बाद एक और यूजलेस चीज, क्या बात है? लेजर फोलियो।
लेजर फोलियो। फिर आता है डिटेल्स, फिर आता है एवरीवन डिटेल्स। ये खाली फॉर्मेट की प्रैक्टिस है, डिटेल्स। और उसके बाद ना, अब मान लो इसमें तो खैर जीएसटी है नहीं, पर अगर जीएसटी होता तो फिर हम लोग जीएसटी का कॉलम्स भी बनाते, फिर सारा का बनता। देखो बता रहा हूं ना, फिर लिखो परचेस, ये विदाउट जीएसटी होता, बोलो फिर ये विदाउट जीएसटी होता, फिर सारा जीएसटी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, और फिर टोटल का कॉलम। जब सिखा रहा हूं फॉर्मेट तो सब बता रहा हूं, पर अभी वाले सब में था नहीं इसलिए बनाना नहीं पड़ा। परचेस, फिर इनपुट कॉलम बना लो, आईजीएसटी ऐसे करके, सीजीएसटी अभी मत लिखना, जरूरत नहीं है, अगर होता तो वो बनाते। और फाइनली टोटल अमाउंट, फाइनली बोलो टोटल अमाउंट। हाँ, परचेज बाहर से परचेज किया तो सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? यहां पे हम आईजीएसटी लिखा, इनपुट आईजीएसटी हो सकता है, या वंश इनपुट आईजीएसटी की जगह क्या आ सकता है, इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी। या हिमांशी हो सकता है इनपुट आईजीएसटी का कॉलम भी बनाना पड़े, इनपुट सीजीएसटी का भी कॉलम बनाना पड़े, इनपुट एसजीएसटी का कॉलम भी बनाना पड़े। लेंदी हो सकता है बट इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। हाँ हाँ, गुड। यथार्थ का क्वेश्चन नहीं सुना आप लोगों ने। ही इज आस्किंग कि सर ये बता दें आप कि परचेस के कॉलम में हमारे पास क्या आएगा। तो यथार्थ द थिंग इज वेरी सिंपल। देखो आप मान लो, सुन लो सब कोई सुन लो, यथार्थ क्या बोल रहा है। यथार्थ मान ले कि मैं 10,000 का कोई सामान परचेज किया, उस पर मैंने यार यथार्थ 1,000 रुपया डिस्काउंट दिया, तो गुड्स का कीमत तो 9,000 हुआ ना, तो वो 9,000 परचेज के कॉलम में आएगा। अब रुक, इस पर मान ले आईजीएसटी लगा, मान ले आईजीएसटी लगा 12%, तो 9,000 का 12% कितना होता है बोल यथार्थ, 1080। तो यथार्थ फिर 10,080 यहां लिखूंगा, 1080 यहां लिखूंगा, और टोटल 10,080 यहां लिखूंगा। मतलब ये वाला अमाउंट डिटेल वाला और ये वाला हमेशा मैच करेगा। परचेज में वो अमाउंट लिखेंगे जो विदाउट जीएसटी है, जो विदाउट जीएसटी है, और उस पर जो जीएसटी लगा वो बाजू वाली कॉलम में चला जाएगा। ऑनलाइन वालों क्या मैं समझ पाया? कहीं स्पीड तो बहुत फास्ट नहीं हो गया ना? ऑफलाइन वालों यार कहीं स्पीड तो फास्ट नहीं हो गया जब बोला? क्लियर है? क्या हुआ नमन? सब बढ़िया है? बढ़िया। रुद्र फिर से बोले, याद रखना परचेज वाला कॉलम में जब लिखेगा, रुद्र सुन ले, परचेज वाला कॉलम में जब भी लिखेगा वो अमाउंट लिखेगा जिसमें डिस्काउंट तो डिडक्टेड होगा, पर जिसमें जीएसटी एडेड नहीं होगा, क्योंकि जो जीएसटी लगेगा वो तो बाजू वाला कॉलम बनाना। डिस्काउंट का काव्या कोई अलग कॉलम नहीं बनाते अपने, उसका डिटेल्स हम लोग पर्टिकुलर्स में डाल देते हैं। हाँ बिल्कुल बनता है ना। इनपुट आईजीएसटी समृद्ध इसलिए लिखा कि भाई जगह कम था, वरना आईसीजीएसटी भी बनता, एसजीएसटी भी बनता। हाँ, अब इधर सुनो, क्या समृद्ध तुम भी कैसा डाउट पूछता, कोई बात नहीं। अभी हेडिंग डालो फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। चिंता मत करो, सबका अकाउंट्स बनाया जाएगा, अभी खाली डिस्कशन चल रहा है। फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक, फॉर्मेट ऑफ सेल्स बुक। ऐसे टॉपिक्स में मार्क्स खो के नहीं आना है। डेट, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स में कॉस्ट ऑफ नेम ऑफ कस्टमर जाता है। फिर हो गया साहब इनवॉइस नंबर, फिर ये आपका वही सेम लेजर फोलियो। बिल्कुल बिल्कुल, लेजर फोलियो, लेजर फोलियो हो गया। फिर सर अपने डिटेल्स का कॉलम बनाएंगे। अमन डिटेल्स में हम लोग सारा बात लिखेंगे, डिस्काउंट माइनस जीएसटी प्लस जो भी है। फिर हम लोग समृद्ध इंडिविजुअल वैल्यूज के लिए कॉलम बनाएंगे कि सेल्स क्या था। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बात अवॉइड कीजिएगा। इनपुट आईजीएसटी कितना था जी, इनपुट सीजी, सॉरी माय बैड, सेल्स के टाइम पे आउटपुट होता है, इनपुट नहीं होता। परचेज में इनपुट होता है, सेल्स में
आउटपुट होता है। आउटपुट लिखिए, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी और टोटल अमाउंट, सबका कॉलम्स डेडिकेटेड होगा। प्लीज नोट द फॉर्मेट, है ना, अवॉइड बातचीत प्लीज। सॉरी सर। और याद रखिएगा दोस्तों, परचेज रेट, अच्छा ठीक है, ये लिख रहे हो ना, फॉर्मेट बना रहे हो, सॉरी, लिख लो लिख लो। सर क्लियर है सो फार? एवरीबडी थिंग्स आर क्लियर सो फार? आगे बढ़ता हूं। जब जनाब सेल्स बुक का फॉर्मेट बन गया, उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिए फॉर्मेट ऑफ परचेज रिटर्न बुक। हाँ एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सर ये रहा, लिख लिया? सुनते चलिएगा एवरीबडी। परचेज रिटर्न बुक या परचेज रिटर्न वर्ड जनरली स्पीकिंग, हालांकि ये सच नहीं है, पर परचेज रिटर्न के केस में ये लोग डेबिट नोट वर्ड यूज करेगा। क्या यूज करेगा? और अभी जब सेल्स रिटर्न हुआ तो देखो क्रेडिट नोट यूज किया था। तो अभी मैं बता रहा हूं आपको, पर यहां पर ये रहा, है ना, ये तो कर लिया है आप लोगों ने। इधर ध्यान दो। हाँ जी सर, हेडिंग डालिए परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, परचेज रिटर्न बुक, रिटर्न आउटवर्ड बुक। और याद रखिएगा, इसके कॉन्टेक्स्ट में जनरली जो ये लोग वर्ड यूज करेगा वो डेबिट नोट यूज करेगा, है ना। तो चलिए लिखिए, डेट, सेम डेट है, फिर उन्होंने क्या यूज करा बोलो? पर्टिकुलर्स। इसमें किसका नाम आएगा? सप्लायर का। बोलो किसका नाम आएगा? सप्लायर का। नेम ऑफ सप्लायर, सब चलता है, लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले वो कर दो, खुश करो वो लोग को। वो लिख लो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो वो लोग अपने हिसाब से करता है। लेजर फोलियो, जो लिख रहे हैं वो लिखते चलो। डेबिट नोट नंबर, लेजर फोलियो, लिखा क्या? डिटेल्स। डेबिट नोट नंबर यहां इनवॉइस नंबर का काम करता है, समझे तो? ठीक है। फिर डिटेल्स, एंड वापस से अब देखिए, जब रिटर्न होता है तो जीएसटी भी रिवर्स होता है, तो अकॉर्डिंगली उनका रिस्पेक्टिव जीएसटी का अमाउंट। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेम चीज। अब जब रिटर्न होता है तो परचेज का है तो इनपुट ही होगा, रिटर्न है तो क्या हो गया? इनपुट ही वर्ड यूज होगा। एल्फ्रिक समझ आ रहा है आपको? तो इनपुट आईजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी और टोटल। पर्टिकुलर्स के बाद सर डेबिट नोट नंबर, बार बार बोल रहे हैं,
परचेज रिटर्न में वर्ड यूज होता है डेबिट नोट नंबर, सेल्स रिटर्न में यूज होता है क्रेडिट नोट नंबर, इतना सा ही फर्क है केवल। सेल्स रिटर्न बुक सेम बनाइएगा आप लोग, बस नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर, नेम ऑफ सप्लायर की जगह नेम ऑफ कस्टमर, और डेबिट नोट नंबर की जगह क्रेडिट नोट नंबर। सेल्स और यहां पर इनपुट है, वहां पर आउटपुट जीएसटी रिवर्स होगा। एवरीबडी ये फॉर्मेट कॉपी करो, फिर होमवर्क बता रहे हैं बुक में जो मार्क कर लो, वो सब क्वेश्चन सैटरडे लेकर आना, 4 या 5 क्वेश्चन ही देंगे। एवरीवन मार्क इट। नहीं फुल फ्लेजेड नहीं ना, एक एक बुक बनाना है, खाली छोटा छोटा क्वेश्चन है। और बिना जीएसटी का नहीं तो वो हम करवा देगा ना, जीएसटी वाला दे देगा करने को, उसमें क्या है, सबको आता है। अब इधर सुनो, जीएसटी का वैल्यू लिखना है, वही तो बोल रहा है, और गलती करेगा ना तो बताएंगे ना क्लास में, हम तो ऐसे भी करवाने वाले हैं। होमवर्क मार्क कर लीजिए एवरीबॉडी, लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, हमारे स्टडी मैट का क्वेश्चन नंबर 1। खोलो ना, 2 पेज बाद ही तो है, पेज नंबर ढूंढ रहा है। यहां तक क्लियर है? क्वेश्चन 1 मार्क किया? मार्क करो होमवर्क, प्लीज राइट इट डाउन। अच्छा फिर है, अच्छा हाँ, इसमें भी सिंपल है, जीएसटी है बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ट्राई करोगे? अमाउंट लिख के ये भी लिखो होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना, 3 एक बार स्किप किए, 4 लिखना, 1 है, 2 है, 4 है। और आप लोग करना, एक और क्वेश्चन दे रहे हैं बस सर, ये वाला 8, 1, 2, 4 और 8, ये 4 क्वेश्चंस है। दिस शुड बी डन बाय एवरीवन। दैट्स इट, गुड बाय एवरीबॉडी।